नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती के न्यूज़ आ रही है उसके बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती के कई चयनित अभ्यर्थी होंगे बर्खास्त। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य अर्हता पूरी न करने वाले के बावजूद नियुक्ति पाने वाले सहायक अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी वीएसए को संबंधित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2018 तक आवेदन लिए गए थे। नियमों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य अर्हता धारित करना जरूरी था। बड़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी थे आवेदन किए थे जिन्होंने अपने बीटीसी का बैक पेपर आया था। उन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद बीटीसी का कोर्स पूरा किया है। निर्धारित तिथि तक अर्हता पूरी न करने के बावजूद इनका चयन कर लिया गया था। उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई थी। बाद में कई अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा जो पारित आदेश आया है, भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक अभ्यर्थी के पास सभी शैक्षिक और प्रशिक्षण अभिलेख व अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध होनी चाहिए थे। इससे ये पता चलता है कि जो भी जिन्होंने भी उनका बैक पेपर का रिजल्ट नहीं आ पाया था जब तक उन्होंने जो 22 दिसंबर तक कंप्लीट किया, और या फिर जो कि जिनका सीटेट था, जिन्होंने बीटीसी अपना कंप्लीट नहीं कर पाया था, या कुछ मतलब टोटल सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे भर्ती से पहले, इसके लिए जो भी बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे उन सारी अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा आदेश दिया गया है। अगली अपडेट को हम देख लेते हैं। कोर्ट ने डीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षक की नियुक्ति रद्द की है। डीएलएड के समकक्ष नहीं है डीएड। जो डीएड कराया जाता है वो उसके समकक्ष नहीं माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड समकक्ष डिग्रियां नहीं हैं। इनका सिलेबस समान नहीं है। इस आधार पर कोर्ट में एक असिस्टेंट टीचर की नियुक्ति को रद्द किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम समसेरी ने संघप्रिय गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। याची ने वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से डीएड किया था और 2015 में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण की थी। उसके आधार पर हुई चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 7 जनवरी 2024 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर द्वारा सहायक शिक्षक पद के नियुक्ति पत्र जारी किया गया। हालांकि उसे विद्यालय आवंटित नहीं किया गया था क्योंकि उसका डीएड प्रमाण पत्र डीएलएड के समकक्ष नहीं माना गया था। अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट करा कि डीएड और डीएलएड के जो सिलेबस हैं बहुत सारा अंतर है। डीएलएड में बाल विकास, बाल मनोविज्ञान शिक्षण की प्राथमिक विधियों पर केंद्रित होता है, जबकि डीएड सामान्य शिक्षण विषयों पर आधारित होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याची न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करता और इसीलिए उसकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध है। अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि नियुक्ति आदेश को रद्द करने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।